स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई समूह ग और समूह ग की भर्तियों में, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों की। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें लगभग 4000 पदों पर भर्ती की एक शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। शॉर्ट नोटिस जो होती है वो भर्ती की एक इन्फॉर्मेशन होती है जो जारी कर देते हैं, लेकिन इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो 4 अक्टूबर को आएगा। 4 अक्टूबर या 3 अक्टूबर मान के चलिए, क्योंकि जो फॉर्म है वो 4 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप 3 या 4 तारीख को मान के चल सकते हैं। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं वो हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको सेक्शन वाइज तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए ग्रुप डी में अलग अलग है, तो इसमें कितने कितने पोस्ट होंगे ये तो आपको जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2022 और 2023 में ये भर्तियां हुई थी। ठीक है, और बहुत तेज इनका प्रोसेस होता है, बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस को कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म आ गया और 1 साल 2 साल बाद इसका एग्जामिनेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देंगे, तो 4 से 5 मंथ का आपको ये समय देने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार भी इसी तरह से एग्जामिनेशन कराया गया था, तो आप अपनी प्रिपरेशन एकदम तगड़े तरीके से करिएगा। देखिए सबसे पहले क्रमवार हम जो भर्तियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली जो भर्ती है वो है आपकी ग्रुप सी की श्रेणी ग की आशुलिपिक, यानी कि ये स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। स्टेनोग्राफर में जो आपसे योग्यता मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो क्या है, इसमें आपको स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और नेरिट मतलब डोएक से आपके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, CCC की डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए और साथ के साथ स्टेनो होना चाहिए। तो ये इसमें सारी चीज़ें मांगी गई हैं। तो ये स्टेनोग्राफर है, जिसको स्टेनो आती है वो जाहिर सी बात है कि उसको टाइपिंग भी वो सीखता है। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी। एज क्राइटेरिया जो वो 18 से 40 साल का होता है और ये एज कब काउंट करेंगे, 1 जुलाई 2024 को ये एज काउंट करेंगे। ग्रेड पे इनकी 52, ये ग्रेड पे जो है इनका वो 2800 ग्रेड पे है। उसके बाद बात करते हैं जिला न्यायालय। ये आपका जो है वो जिला न्यायालय में जो समूह वो जो ग ये भी ग्रुप सी है, ग्रुप सी ये भी है, ग्रुप सी ये भी है। इसमें क्लर्क की भर्ती है, क्लर्क इन द सेंस, अब देखिए LDC इसको कह सकते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क जो होते हैं, तो LDC ही है एक तरह से, कनिष्ठ सहायक, जिसको कि हम जूनियर असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो श्रेणी ग का जो पद है इसमें क्या क्या मांगा गया, आपके पास 12th होनी चाहिए और डोएक मतलब नेलिट के थ्रू आपके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए, प्लस टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों ही टाइपिंग मांगा जाता है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी की 25 टाइपिंग मांगती है और जो इंग्लिश की मांगते हैं वो 30 मांगते हैं। तो टाइपिंग आप अब स्टार्टिंग से ही अपना सीखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना, और इसके बाद अभी उसकी भी एरो का भी वैकेंसी आना हुआ है। इसमें आपका जो एज है, एज क्राइटेरिया यहाँ भी 80 to 40 है, तो यहाँ पे 18 से 40 साल तक आपका एज होगा और ग्रेड पे यहाँ पे 1900 है। ठीक है ना, तो 2000 और 1900। ठीक है ना, इसमें 2 कैटेगरी है। उसके बाद आते हैं फिर जो थर्ड वैकेंसी है वो ये भी श्रेणी ग ही है, ये ड्राइवर के लिए है। तो इसमें हाई स्कूल और 4 व्हीलर का आपके पास वैलिड एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम यहाँ भी 18 to 40 है, ग्रेड पे आपका 19 इसी के तरह ही होगा। जो चौथी है ये ग्रुप डी की भर्ती है, मतलब ये ग्रुप सी है और ये ग्रुप डी की वैकेंसी। इसमें 4 अलग अलग हैं। एक ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा प्रोसेस सर्वर है, तीसरा चपरासी और फिर चौथा चौकीदार वगैरह। इसमें अलग अलग, इसमें जूनियर हाई स्कूल है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक सर्टिफिकेट भी मांगा गया 1 साल का। फिर इसमें प्रोसेस सर्वर में सिंपली हाई स्कूल है, ज़्यादातर बच्चे इसी पोस्ट को भर पाएंगे क्योंकि हाई स्कूल है। फिर उसके बाद ये भी चाहिए, ये तो जूनियर हाई स्कूल मतलब क्लास 8 इसमें पास मांगा गया, ये भी क्लास 8 इसमें पास मांगा गया और ये जो है आपका क्लास 6 इसमें पास मांगा गया है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो इसी में, हर बार इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रुप डी की में ही सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है। सिलेबस की देखिए बात करें, मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो सिलेबस, क्योंकि देखिए पिछली बार जो पेपर हुआ था, पिछली बार कब पेपर हुआ, कितने दिन बाद एग्ज़ाम हुआ, क्या सिलेबस था, कैसा एग्ज़ाम का लेवल था, वो पूरा मैं एक डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा। और इसकी जो ये बहुत अच्छी भर्ती है। ठीक है ना, बहुत फास्ट वैकेंसीज होती हैं, आपको वेट नहीं करना, कोई कोर्ट का चक्कर नहीं है, ये अपना एग्ज़ाम खुद लेते हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। और एक डिटेल वीडियो मैं कट ऑफ के बारे में भी दे दूंगा कि पिछले बार क्या कट ऑफ था, इस बार क्या कट ऑफ जाएगा। वो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना मैं बता सकता हूँ, 100 नंबर का एग्जाम है तो 80 जाएगा, 85 जाएगा। लेकिन आप देखिए ना कि जो भी कट ऑफ डिसाइड किया जा रहा है,
या फिर जो भी इंस्टीट्यूट वाले कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, कट ऑफ वो नहीं जाती है। आप कट ऑफ के चक्कर में ना रहिए, आप एक मोटा मोटा दिमाग में बना के चलिए 70 to 80% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करिए, ना कि कट ऑफ के पीछे भागिए, ठीक है। मैं ये बताऊंगा कि पिछली बार क्या कट ऑफ था, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाई कोर्ट की वैकेंसीज में कट ऑफ किस तरह की जाती है, ठीक है। तो ये वैकेंसी